हमारा जो क्वेश्चन है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स। तो फाइंड द नंबर। करा कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। करा कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 अधिक है। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि इस नंबर में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो इट्स डिजिट आर ए रिवर्स, उसकी संख्या जो है उलट जाती है। तो फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर कुछ गिवन नहीं है, तो हम नंबर मान लेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट नंबर y और 10 डिजिट नंबर को हम x मान लेंगे। अब आते हैं हम 2 डिजिट नंबर पर। 2 डिजिट का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। अब हम 10x प्लस वाई क्यों लिखते हैं, आइए इसको समझते हैं। हमारे पास मान लो कोई नंबर है 35। अगर इस 35 को हमें कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 10 इंटू में 3 प्लस का 5, जो कि हम 5वीं 6वीं क्लास में लिखते आ रहे हैं। यानी कि 10 3 या 30 प्लस 5 इक्वल टू में 35, ये हमारा नंबर है। तो इस रूप में कुछ लिखा गया है। अब कह रहा है कि द अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द नंबर ऑफ इट्स डिजिट। तो इसमें दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 अधिक है, 4 गुने से 3 अधिक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर उस नंबर में अगर हम 18 प्लस कर देते हैं तो ये जो उसकी डिजिट है वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर डिजिट 35 है तो ये 5 आ जाता है 3 के प्लेस पर और 3 चला जाता है 5 के स्थान। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा जो नंबर है x प्लस वाई, और ये कह रहा है कि 4 टाइम प्लस का 3 किसके इक्वल है, हमारे 10x प्लस वाई के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस वाई में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू में 10x प्लस वाई। और हम जो ये हमारे कांस्टेंट टर्म है ये, और ये हमारे वेरिएबल वाले टर्म, तो वेरिएबल वाले टर्म को हम एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे। यानी कि 3 का यही रहेगा इक्वल टू में 10x प्लस वाई। ये हमारे दोनों प्लस में है तो दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएंगे। यानी कि माइनस का 4x और माइनस का 4y। 3 इक्वल टू में 10x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। हमेशा साइन हम बड़े वाले नंबर का लेते हैं, तो बड़ा वाला नंबर हमारा प्लस का है, 10 है, तो 10 का हमारा साइन लेंगे। यानी कि हमारा प्लस का हो जाएगा 6x। 10x से हम 4x माइनस किया तो 6 आ जाएंगे। अब ये माइनस का 4y है और प्लस का y है, तो 4y में से y माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3y। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। हम इस दोनों पक्षों में तीन का डिवाइड कर सकते हैं। 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3 इक्वल टू में 2x, और ये होगा हमारा 2x माइनस का y। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि हम इस नंबर में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं
तो इसके नंबर जो है रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि x के स्थान पर y हो जाएगा और y के स्थान पर x हो जाएगा। हमारा जो सेकंड कंडीशन है, वो कह रहा है कि 10x प्लस वाई में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये जो हमारा नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा यानी कि 10y प्लस का x हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू में 10y प्लस x। सेम वैसे ही करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को यही रहने देंगे, इसको हम शिफ्ट करके दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि 10y प्लस का x, ये प्लस है तो माइनस का 10x और माइनस का y इक्वल टू में इधर 18 है। तो ये 10y में से y माइनस होगा 9y, 18 इक्वल टू 9y, ये भी प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9x। अब इसको भी हम छोटा करके माइनस, अब इसमें भी 9 से हम डिवाइड करके इसको भी छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 2। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेंगे। माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 2, और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सॉरी, जोड़ नहीं पाएंगे, इसको हम माइनस करेंगे। अगर साइन डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे, अगर साइन सेम होगा तो हम प्लस करेंगे। तो ये साइन डिफरेंस है तो दोनों का साइन यानी कि प्लस का y है और माइनस का y है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, सिंपल ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x और 2x, 2x में से x माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा x, 1x। फिर यहाँ पे प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया और 2 और 1 3 हो गया, तो x इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में, हम रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, दोनों में हमारा आंसर आएगा। तो हम रखते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रखेंगे तो ये है माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में 2। x की वैल्यू हमारा 3 है तो माइनस का 3 प्लस का y इक्वल टू में 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, माइनस है दूसरी जगह जाके प्लस का होगा, तो 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू हमारा आ गया 5। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो क्या है, क्वेश्चन में कह रहे कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 अधिक है। तो नंबर हमारा था x प्लस वाई,
का 4 टाइम प्लस का 3 इक्वल टू में 10x प्लस वाई के इक्वल था। तो हम x की जगह पे पुट करेंगे 3 और y की जगह पे पुट करेंगे 5। तो 4 3 प्लस 5 प्लस का 3 इक्वल टू में 10 इंटू में 3 प्लस का 5। 4 और 3 4 और 5 और 3 8 4 8 प्लस का 3 8 4 जा 32 प्लस 3 इक्वल टू 35। 10 इंटू 3 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। जो हमारा सेकंड कंडीशन कर रहा है कि अगर हम 18 ऐड करते हैं, क्वेश्चन हमारा कर रहा है सेकंड कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स। यदि हम इस नंबर में यानी कि इस वाले नंबर में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, यानी कि 10y प्लस एक्स के रूप का हो जाएगा। तो एक बार हम ऐड करके चेक करते हैं इसको भी। टेन एक्स प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 10y 10 इंटू वाई प्लस का x इस रूप में हो जाना चाहिए अगर हम चेंज करेंगे तो 10 x की वैल्यू हमारा 3 है प्लस का 5 प्लस का 18 इक्वल टू 10 इंटू वाई की वैल्यू 5 है प्लस का 3। 10 3 या 30 और 5 35 प्लस 18, यानी कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 8 और 5 5 6 8 5 13 13 का 3 और 3 और 1 4 और 1 5 53 इक्वल टू 10 5 या 50 प्लस 3 इक्वल टू 53। तो हमारा दोनों इक्वल हो गया, यानी कि अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने बताया कि हम चेक कैसे करते हैं, चेक करके हमारा आंसर फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।